चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 2026 टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और इसका चैप्टर है तीसरा, दो चर वाली रैखिक समीकरण योग, ठीक है। और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 39 से लेकर 51 तक, ठीक है। और 51 नंबर 39 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है कि समीकरण इतना में कितने हल होगा, ठीक है। यानी कि x प्लस के y, ठीक है, x प्लस के y बराबर 6। इसको आप किस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए इनको लिखने का सबसे आसान तरीका है, इस तरह दिया हुआ है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं y प्लस के x बराबर के 6, ठीक है। 6 बराबर x प्लस वाई, ठीक है। आप जैसे चाहे उसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप आंसर मारिएगा सी नंबर, क्योंकि अनेक हल होगा, अनंत हल, ठीक है। इसको अनेक तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक ही तरीक़ा से नहीं लिख सकते, इसको अनेक तरीक़ा से लिख सकते हैं। 40 में कह रहा है यहाँ पर इकाई अंक x दहाई अंक y होना चाहिए, यानी कि दहाई अंक y का मतलब हो गया कि 10y प्लस का एगो x है, ठीक है। इस तरह लिखने के लिए इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का देखिए, तो इसमें ए भी नहीं होगा, न ए वाला होगा न ए वाला होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 40 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए इसका बाद हम देखते हैं 41 को, ठीक है। 41 में हमारा सवाल क्या कह रहा है। 41 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 3y, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर के 12, ठीक है। फिर लिखेंगे 3x माइनस के 2y बराबर के 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबको बारी बारी से रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए सी नंबर डायरेक्ट हम चुन लेते हैं। आप लोग जांच करने के लिए ए बी सी और डी चारों को बारी बारी से रख के हल कीजिएगा, तो इतना आ जाएगा, तो वही उसका मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर 3 y बराबर 2 यहाँ पर रख लेते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स के मान कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3, y के मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे बराबर 12, ठीक है। फिर लिखेंगे 3, x के मान यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस 2, y के मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे बराबर का 5। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, यानी कि कोष्ट जब हटता है तो गुना का क्रिया होता है, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 2 बराबर का 12, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है 3 इंटू 3 माइनस के 2 इंटू 2 बराबर के 5, ठीक है। यहाँ अब उसके बाद यहाँ पर होता है क्या, गुना करेंगे इसको, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर का 12 हो जाएगा। 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर का 5। अब यहाँ पर 6 6 कितना होता है 12 बराबर 12, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए 9 में से 4 गया तो 5 बराबर 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x बराबर 3 और y बराबर 2 मानकर हल करना पड़ेगा, तब जाके इसका मान इतना बराबर इतना आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। चलिए 42 नंबर को देखते हैं। 42 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। 41 के बाद हम 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना के हल होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 2y प्लस के 5 बराबर 0, और फिर लिखेंगे माइनस 3x माइनस के 6y प्लस के 1 बराबर के 0, ठीक है। अब ये कौन सा हल होगा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 42 नंबर का जो सवाल है इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर, देखिए x का गुना में कुछ नहीं तो इसमें क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। a1 b1, यानी कि a है b है c है, ठीक है। a हो गया, b हो गया, c हो गया। यहाँ भी a है, a b है और a c है। तो a1 का मान 1 b1 का मान 2, क्योंकि y के गुना में कितना है 2,
C1 का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर A2 का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, B2 का मान यहाँ पर होगा -6, C2 का मान +1 है। ठीक है, सूत्र होता है चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब यहाँ पर रखेंगे A1 का मान 1 हो जाएगा, A2 का मान -3 बराबर B1 का मान 2 हो जाएगा, B2 का मान -6 बराबर C1 का मान 5 बट्टे C2 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिये 6 कट जाता है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऊपर चला जाता है, -1/3 बराबर 1/3, इसमें भी माइनस ऊपर चला जाएगा बराबर 5/1। अब देखिए तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, बाकी ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो 42 नंबर का जो ऑप्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए इसका कोई हल नहीं तो C नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, C नंबर। चलिए 43 नंबर को हम देखते हैं। 43 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 43 में जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि इतना और इतना समीकरण दिया है, तो लिखेंगे के x माइनस के 5y बराबर का 2। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस के 2y बराबर के 7। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A1 का मान, तो x का गुना में क्या है k, तो यहाँ पर k लिखेंगे। B1 का मान यानी कि y के गुना में -5 है तो -5 लिखेंगे। C1 का मान यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे A2 का मान, यहाँ पर x का गुना में क्या है 6 तो 6 लिखेंगे। B2 का मान यानी कि y के गुना में 2 है तो 2 लिखेंगे। C2 का मान यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, चूँकि सूत्र इसका होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होता है इसका सूत्र। तो A1 का मान यहाँ पर k है तो k लिखेंगे। ठीक है, A2 का मान यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे बराबर B1 का मान यहाँ -5 है तो -5 लिखेंगे। B2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे बराबर C1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। C2 का मान यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें कटने वाला कोई नहीं है तो k का मान निकालना था। k के मान क्या करते हैं, आमने सामने इस तरह गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो k से 2 में गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा बराबर 6 × 30 हो जाएगा माइनस का, इसलिए k बराबर -30 बट्टा एक गुना में है तो ये भागा में चला जाता है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि k का जो मान होगा -15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -15 आएगा, जो कि ऑप्शन देखा जाए तो कहाँ पर दिया है, तो D नंबर में दिया है। ठीक है, k का मान क्या है -15। ठीक है, 44 में करें 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण की ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा, तो इसका जो हल की संख्या होगा सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ एक हल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 44 के बाद हम 45 को देखते हैं। 45 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 45 नंबर जो सवाल दिया है ना यहाँ पर उसको देख लेते हैं। रैखिक समीकरण इतना इतना है ना, चलिए तो इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस के 3y माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस के 5y माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले A1 का मान, तो x का गुना में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, B1 का मान यहाँ पर y के गुना में 3 है, C1 का मान यहाँ पर -4 है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे A2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। B2 का मान -5 है तो -5 लिखेंगे। C2 का मान यहाँ पर -1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है, चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 का मान है 1, A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान है 3, B2 का मान है -5, C2 का मान है -4। ठीक है,
C2 का मान है सॉरी B2 का मान है। यहाँ पर लिखेंगे C1 का मान -4, C2 का मान है -1। ठीक है, यहाँ पर कोई अंक कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर कोई से कोई क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम दिया जाए, तो इसका जो नाम होगा अविरोधी हल होगा। ठीक है, क्या होगा, अविरोधी हल। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको लिखेंगे अविरोधी हल होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें करें यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो उनको आलेख होगा क्या। ठीक है, तो 46 का जो ऑप्शन होगा 46 का सी हो जाएगा, यानी कि दो समपाती रेखाएं होगा। ठीक है, क्या होगा, दो समपाती रेखाएं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं 47 नंबर को। ठीक है, 47 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है कि इसमें भी के का मान निकालना। ठीक है, क्या निकालना है, के का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 2y बराबर के 3। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 5x, ठीक है, प्लस के वाई बराबर के 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि x का गुना में 1 रहता है। b1 का मान यहाँ पर 2 है। c1 का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि a1 का मान 1 हो जाएगा, y के गुना में 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, फिर लिखेंगे a2 बराबर 5, b2 बराबर के, c2 बराबर 15। सूत्र इसका लिखते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान 1 हो जाएगा, b2 का मान 5 हो जाएगा, बराबर b1 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान k हो जाएगा, बराबर c1 का मान 3 हो जाएगा, c2 का मान 15 हो जाएगा। तो ये कटेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 1/5 बराबर 2/k। ठीक है, बराबर 1/5। अब इसमें इधर गुना कीजिए तो चाहे इधर गुना कीजिए तो बात ही एक है। तो k से 1 में गुना करेंगे तो k हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि k के मान क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 47 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए 47 के बाद हम 48 को देखते हैं। ठीक है, 48 नंबर को देखते हैं। 48 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 48 में जो दिया है ना, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस के y बराबर y बराबर, ठीक है, 2x बराबर इसमें y का मान ज्ञात करना है ना, तो इसको लिखेंगे y का मान ज्ञात करना है। तो 2x प्लस y, फिर लिखेंगे 2x माइनस के y बराबर के √8। तो y बराबर वाट, इसमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इतना है और इतना है, दोनों का बराबर में क्या आएगा, √8। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 2x प्लस के y बराबर √8। फिर लिखेंगे इनको 2x माइनस के y बराबर 8। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, चीज प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस, ये माइनस में चला जाएगा। तो 2x से 2x कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए यहाँ पर है प्लस का √8 और प्लस का √8। ठीक है, तो इसको आप गुना कीजिएगा, इसको तो ये कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो कट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो कटेगा तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यानी कि अब लिखेंगे y बराबर, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि लिखेंगे जैसे 2y बराबर है तो y बराबर लिख सकते हैं 0/2, क्योंकि गुना में तो भागा में जाएगा, जब भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी कि y के मान 0 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन
सी होगा। इसमें पूछा है चलिए 49 नंबर को देखते हैं। 49 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 49 नंबर। इसमें पूछा है कि के मान निकलना है ना, तो समीकरण इतना, ठीक है, और इतना को नोट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे x प्लस के 2y बराबर में 3, उसके बाद लिखेंगे 3x प्लस के वाई बराबर के 9, ठीक है। तो a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 2 दिया है, c1 का मान 3 है, और a2 का मान 3 है, b2 का मान k है, c2 का मान 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, 1/3 हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, उसके बाद 3/9 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया, 1/3 बराबर 2 के बराबर 1/3। तो आप इधर गुना कीजिए चाहे इधर गुना कीजिए, बराबर आपका एक ही होगा। तो 1 से 1 में गुना, के से 1 में गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि के का मान 6 होगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा? ऑप्शन डी। चलिए 50 में कर रहा है इतना इतना का समीकरण था, इतना का हल होगा क्या? तो 50 का अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी ये वाला होगा अनगिनत हल, ठीक है। 51 नंबर सवाल को हम देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर 51 नंबर सवाल को देखते हैं। समीकरण दिया है 2x प्लस के 4y बराबर के 3, फिर लिखा है 12y प्लस के 6x बराबर के 6, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 4, c1 बराबर 3, उसके बाद a2 बराबर 12, b2 बराबर 6, c2 बराबर 6। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 4, b1 का मान, b2 का मान 6, c1 का मान 3 हो जाएगा, c2 का मान 6। इसमें देखेंगे 2 एकम 2, 2 छक 12 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, 1/6 बराबर 2/3 बराबर 1/2, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई से कोई बराबर नहीं है, ठीक है। तो एक कौन सा हल होगा? तो एक हल होगा, ठीक है, यानी कि एक हल यहाँ पर लिख लेते हैं, एक हल है, ठीक है। चलिए तो टोटल सवाल जो था हमने 51 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।